नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और साल 1999 कारगिल का वो युद्ध जिसमें हमारे बहुत से सैनिक शहीद हुए और पाकिस्तान के साथ वो जो युद्ध हुआ था उसमें से बहुत से सैनिक ऐसे भी थे जो उस युद्ध को जीत करके अपने घर पर लौटे। और वही उसी यूनिट जाट रेजिमेंट 17 जाट रेजिमेंट यूनिट के सैनिक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस पद पर थे और क्या नाम है आपका? मेरा नायक जयवीर सिंह नाम है। 17 जाट यूनिट से ताल्लुक़ रखता हूँ और अभी रिटायरमेंट पे अपने घर हूँ। और तो ये युद्ध लगभग 80 दिन के करीब चला और उस 80 दिन के दौरान जो आखिरी के 15-16 दिन थे जिसमें बहुत ही भीषण गोलीबारी चली और बहुत से हमारे सैनिक शहीद हुए थे, तो आपने वो सारा मंजर देखा था, तो आज उस मंजर को याद करके कैसा लगता है? आज उस मंदिर को याद आती है तो हम सियर उठते हैं। भाई देखो, वो भी एक वक्त था और आज भी एक वक्त है। सब चीज़ों से संपन्न है, हम सब ठीक है, लेकिन वो बात याद आती है तो थोड़ा जो हमने जवानों को खो दिया उनकी भी चिंता तो है ही। और उस उपलक्ष्य में हम एक मिलन समारोह कर रहे हैं सेक्टर 4 जिम खाना क्लब के अंदर 26 तारीख को। वो सिल्वर जुबली है, अभी वो मना रहे हैं, हर साल मनाते हैं और अब की बार सिल्वर जुबली है। और ज़्यादा 3 स्टेटों से आदमी आएंगे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। तो नायक साहब, उस दौरान आपकी जो रेजिमेंट थी उसकी क्या जिम्मेदारी थी और कौन से क्षेत्र में वो पोस्टेड थी, और आप लोग किस तरीके से दुश्मन के साथ दो हाथ करने में लगे हुए? हमारे को 24 मई को टास्क मिला था, भाई द्रास सेक्टर के अंदर आपको जाना है। और वहाँ पर जाने के बाद हमारे को 3 दिन लगे वहाँ पहुँचने में, और 3 दिन के बाद अपने अपने मुकाम पे लग गए। और फिर उसके बाद में जैसे ही हमने आगे बढ़ना शुरू किया, अटैक किया, दुश्मन ने हमारे 5, एक सूबेदार साहब और फूल सिंह और 5 अन्य साथी, उनको शहीद हो गया। और वहाँ से इतना बड़ी नाकामी हाथ लगी, उसमें 20-25 जवान जख्मी हो गए और 5 जवान और एक सूबेदार साहब हमारे शहीद हो गए। और उनकी डेड बॉडी को कारगिल की लड़ाई खत्म होने के बाद में हथियार और जवान वो बाद में ही निकाले गए। तो किस तरीके से, क्योंकि आपको जैसा आपने सीधे गए थे, हमने अटैक शुरू कर दिया, ज्ञान था नहीं, उसमें अटैक नाकाम हो गया, हमारे को विड्रॉल करना पड़ा वहाँ से। तो क्योंकि आपने बताया था कि आपकी जिम्मेदारी, जो आपकी यूनिट थी उसकी जिम्मेदारी थी ऊपर लड़ रहे सैनिकों तक रसद और हथियार पहुंचाना, खाने का सामान पहुंचाना, ये सारी चीजें आप लोग पहुंचा रहे थे, तो वो कैसे आप लोगों को करना पड़ता था? ये शुरू का काम था। जैसे हम आगे बढ़े तो उसमें हमारे को नाकामी हाथ लगने के बाद फिर लड़ाई को रोक दिया गया। रोकने के बाद में चारों तरफ से सभी यूनिटों ने मिलकर रेकी करनी शुरू कर दी है, कहाँ पर कैसे जाया जाएगा। धीरे धीरे मतलब ये सोचने में मजबूर कर दिया कि भाई ऐसे हम नाकाम होते रहे तो ये कारगिल लड़ा नहीं जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे टोलियों में रेकी करनी शुरू की। आज 1 किलोमीटर गए, कल 2 किलोमीटर गए, अगले दिन 2.5 किलोमीटर गए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे रेकी करके उनका पता लगाया और पीछे से पैरा कमांडो ने उनका रास्ते का कट ऑफ कराया, उनको रसद पहुंचनी बंद होगी और फिर इधर से अटैक शुरू हो गए। अलग अलग यूनिटों को अलग अलग जिम्मेवारी, अलग अलग दिन में सबको अलग अलग करके तब इस चीज़ को निपटने में तकरीबन 15 दिन लगे। सबसे पहले तोलोलिंग पे कब्जा कराया था, उसके बाद में
और टाइगर हिल पे किया, फिर तोलोलिंग पे किया। ऐसे 5 चोटियों पे कब्जा होने के बाद में लड़ाई खत्म होगी। लेकिन क्योंकि दुश्मन ऊपर था, हमारी सेना नीचे थी, हमारा असला गोला बारूद भी ज्यादा वेस्ट हो रहा था और आप लोगों की जिम्मेदारी थी वो असला बारूद उन तक पहुंचाना, तो उसमें किस तरह की दिक्कतें पेश आती? दिक्कतें पेश आती थी, जैसे रास्ते में आरटी शेलिंग शुरू हो जाता था। आगे तो हमारे जवान थे ही, बीच में किसी किस्म की रुकावट तो थी नहीं, लेकिन जो सेलिंग आरटी का सेलिंग आता था उससे खलबली मच जाती थी और नुकसान भी हो जाता। कई बार खच्चर भी घायल हुए और वो वहीं गिर गए नाले में। दिक्कतें तो आई हैं। तो रात के अंधेरे में करना पड़ता था सब आपको? कुछ, हाँ, लास्ट लाइट के बाद में और फर्स्ट लाइट से पहले ही आना जाना। 2 घंटे हमारे को तकरीबन जाने में लगते थे, 1 घंटा आने में लगता था। और एक बार तो शाम को जाते थे फर्स्ट लास्ट लाइट पे, और सुबह फर्स्ट लाइट पे 1 चक्कर सुबह लगाते थे, 2 चक्कर लगते थे। तो इस युद्ध के दौरान आपने अपने बहुत से साथियों को भी खोया होगा। हाँ, बिल्कुल। वैसे तो ये कहा जाता है कि एक सैनिक अपने देश पर प्राण न्यौछावर करता है तो बहुत गर्व की बात होती है, लेकिन अंदर से दुख तो होता ही। बिल्कुल दुख तो है, लेकिन हमारी सरकार ने उनको अच्छा वो फैसिलिटी दी और सब कुछ बढ़िया हुआ। भाई वो कमी पूर्ति तो कोई कर नहीं सकता, वो तो देश के लिए उन्हें अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और पीछे गवर्नमेंट ने उनका ध्यान करके उनको अच्छी वो दी है सुविधाएं। तो ऐसे कितने साथी खो दिया आपने? हमने 36 जवान खोए। 36 जवान, एक यूनिट में 820 की नफरी होती है, उसमें से 36 जवान शहीद हो गए और 105 वुंडेड हुए। और वे जैसे जैसे उनको ठीक होते गए अपनी उन्होंने सर्विस को पूरा किया और आज अपने सब घर में आराम से रह रहे हैं। तो सब क्योंकि उस टाइम तो वहाँ पर तो सिर्फ गोलियों की आवाज, तोपों की आवाज, गोलों का फटना यही सुनाई दे रहा होगा। तो अंदर सिवा और था भी क्या? अंदर परिवार, क्योंकि घर पे यहाँ पे बच्चे भी थे, पत्नी भी थी, तो कुछ याद आती थी उस दौरान? कुछ याद आती थी, याद आते हुए भी कर तो कुछ नहीं सकते थे, मजबूरी थी, क्या करे भाई। ठीक है, याद करके न फिर अपने मुकाम पर शुरू हो जाते, कभी खाना खाते या जैसे भी समय मिलता था आपस में बोलने बतलाने का करते रहते। भाई घर न्यू चिट्ठी आई है, न्यू आई है, चिट्ठी आ जाती थी, दिल खुश हो जाता था, हम तो ठीक है। और तो 25 साल बीत गए उसको, तो जिस दिन वो विजय पताका फहराई गई थी तो कैसा लगा था? भाई खुशी का, कोई आदमी अपने काम को करने के बाद पीछे देखता है तो इतनी बाधाओं को देखते हुए मतलब हम उन बाधाओं को तो भूल गए, बस सिर्फ एक ही बात थी, हमने फतेह हासिल कर ली, यही बात है। तो ये सैनिक हैं और इनकी जो पत्नी है, क्योंकि इनके पीछे परिवार संभालने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, और वो दिन क्योंकि पति जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे, कारगिल का युद्ध चल रहा था, तो उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है जी आपका? शकुंतला जी। शकुंतला जी, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी, इनकी जिम्मेदारी थी देश की सेवा करने की, आपकी जिम्मेदारी थी यहाँ परिवार को संभालने की, तो उस दौरान कैसे परिवार संभाला? जी, बच्चे छोटे थे, स्कूल चले जाते, अपना काम भी करते और बच्चों का भी ख्याल रखते, अपना खेत का, घर का, डांगर का सारा ही करते। फिर ध्यान तो नहीं रहता, कोई आ जाता, बात करते, उस टाइम में भाई रोड़ा रड़ जाता, वे जाते, फिर ध्यान वहीं चला जाता कि भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, भगवान तो प्रार्थना करते भाई विजय पाक आओ हमारे। उनके दोस्त भी बच्चे सब न भाई ये भगवान ने इसे के ऊपर छोड़ दिया, जो करना आप नहीं करना। तो उस टाइम ना मोबाइल थे ना और चीजें, तो किस तरीके से कुछ संपर्क हो पाता था, बातचीत हो पाती थी, हालचाल कैसे पता चलता? जी हालचाल फोन तो थे नहीं, लेकिन पत्थर आते थे, इनके आते थे, यहाँ से हम डालते थे, पत्थरों से पता चलता था कि वे भी ठीक ठाक से, हम यहाँ से लिखते थे बच्चे भी ठीक से, भाई हम भी ठीक से।
चिट्ठी से पता चलता था। तो आए दिन, क्योंकि शहादत की खबरें हर रोज आ रही थी, रोहतक के आसपास भी बहुत से सैनिक शहीद हुए थे, तो उस दौरान दिल में कुछ हलचल तो रहती ही होगी। हाँ जी, रहती थी। जो मतलब साथ में पास में गांव हैं, उनके 4 दोस्त थे, 3-4 भी शहीद हो गए थे, उनको लेकर भी आए थे यहाँ वे, फिर हमने मिलने भी आए थे हमारे घर पर। तो जी दुख तो था ही भैया, उनके दोस्त थे, हमारे पड़ोसी लोग थे, वे गुजर के, दुख तो होता ही जी होया था। और आप हमारे दिल में भी ये धक धक कदे भैया हमारे भी कोई संदेशा ना दे दे। फिर कहते भगवान अब करियो जो कुछ करोगे भैया, भी जय पा काम है। हाँ तो मतलब वो 15 दिन, या वैसे तो युद्ध 80 दिन के आसपास चला था, लेकिन लास्ट के 15 दिन काफी दिक्कतें थी, तो वो 15 दिन भगवान के सामने ही बैठकर काटे। हाँ जी, भगवान के सामने जो करोगे जी आप करोगे, बाकी भी यार आप नहीं करना, हम तो कुछ कर नहीं सकते, इंसान के तो कुछ बस का नहीं, हम तो बस प्रार्थना कर सकते हैं हुआ करे हमने। और हम तो कहते भाई सबका भला करे, हमारे का नहीं भाई, जो उसके साथी हैं जितने भी जवान है कहीं के, सबका भला करे भगवान, सबकी जान बचे और विजय पावे। आपने ये भी बताया था कि कुछ सैनिक आपके घर आ गए थे तो बहुत डर लगा था। हाँ, क्या थी वो बात? वे जी ये जिंदरान के थे, इनके दोस्त हैं अपने घमंडी भाई, तो उनके दाह संस्कार के लिए उन्हें लेकर आए, उनका दाह संस्कार करवा कर फिर वे हमारे घर आ गए। हमारे घर आने के उन्हें दरवाजा खटखटाया, मैंने बोला, फिर मैंने देखा वे ड्रेस में थे, भाई ये तो जवान है, तो मेरे एकदम धक देसी हुई, वे बोल रहे मेरे से बोला नहीं गया। तो वे ने बोले जी आप कौन हो? जयवीर की पत्नी हो? मैं कहा हाँ जी। बोले आप तो बहुत ज़्यादा घबरा गए। जी वे बिल्कुल ठीक है, हम यही पता लेकर आए हैं कि हमारे भाई बिल्कुल ठीक है। वहाँ उन्होंने ये बोला था कि हमारे घर जाना, हमारे मम्मी पापा को, बच्चों को हमारे बता खाना कि वे बिल्कुल ठीक ठाक से आराम। भी जिंदरान आए थे, उनके बलवान था ना उनका दोस्त, उसके दाह संस्कार के लिए आए थे। तो जयवीर सिंह, नायक जयवीर सिंह जो जाट रेजिमेंट में उस कारगिल युद्ध के साक्षी हैं, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हालांकि उन्होंने अपने बहुत से दोस्तों को खो दिया, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करना एक सैनिक के लिए बड़े गर्व की बात होती है। और आज ये उस दिन को याद करके, उन जो युद्ध के दिन थे उनको याद करके ये सिर उठते हैं। लेकिन एक सैनिक का काम होता है देश सेवा करना, और उस युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए ऊपर लड़ रहे सैनिकों के लिए रसद, हथियार, सब कुछ पहुंचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। और इन जैसे ही लोगों की वजह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को परास्त करके और कारगिल युद्ध जीता था। तो ये ऐसे ही परिवार हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।